शांति। आज है 1 अप्रैल 2022। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा हम प्यारे प्यारे बच्चों को मधुबन से प्रातः मुरली में मेन पॉइंट में हमको बता रहे हैं। बाबा कहते हैं सदगति को आपको ज़्यादा है तो आप प्रतिज्ञा करो कि बाप को ही हम सिर्फ याद करेंगे। और बाबा ने पूछा है कि कौन सा पुरुषार्थ करेंगे तो आपको सतयुग में जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। तो बाबा ने बताया कि बेगर बनो, पुरानी दुनिया को भूल जाओ और बाप और वर्षे को याद करना है, बैगेज को समेटना है, देही अभिमानी बनना है, पवित्र बनना है, ममत्व निकाल देना है, बाप और वर्षे को याद करना है। और बाबा आज ये भी मेन पॉइंट में कहते हैं कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। सत्यता को सिद्ध करने के लिए सत्यता पूर्वक करना है और सभ्यता की निशानी निर्माण है और असभ्यता की निशानी जिद्द है। सभ्यता पूर्वक बोलेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, सभ्यता नहीं होगी तो सफलता नहीं मिलेगी। और बाबा ने आज ये भी कहा है संबंध संपर्क में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। तो आज बाबा ने देखो हमें कितने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार याद करते हैं, बाबा को परमधाम में जाके मिल के आते हैं, बाबा से शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस साकार शरीर की भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं शक्तियाँ लेके वापस इस साकार शरीर में भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते बाबा जो टोटल मूड में बताते हैं, बातें वरदान देते हैं, वो हम देखेंगे। ओम शांति। आज बाबा मुरली के सार में हम बच्चों को कहते हैं सदगति में जाना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। सतयुग में हमें जाना है तो बाबा कहते प्रतिज्ञा करो बाबा से कि हम सिर्फ आपको ही याद करते रहेंगे। आगे बाबा प्रश्न उत्तर में हम बच्चों को कहते हैं अभी पूरा बेगर बनने का पुरुषार्थ करो। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर जब पूरे बेगर बनेंगे तभी सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। पूरे बेगर बनेंगे तो भी सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार हमें प्राप्त होगा। आगे बाबा कहते मीठे बच्चे अब ट्रस्टी बनो। हमें ट्रस्टी बनना है। पुरानी कीचड़ पट्टी जो कुछ है सब ट्रांसफ़र करो, बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है इसलिए अब पुरानी बैगेज समेट लो। आगे बाबा कहते तुम हो स्टूडेंट, ऊंचते ऊंच नॉलेजफुल। बाप तुमको पढ़ाते हैं तो नोट्स ज़रूर लेने चाहिए क्योंकि फिर रिवाइज करना होता है। बाबा हमें नोट्स निकालने के लिए कहते हैं, औरों को समझाने में ही सहज आता है। नहीं तो माया ऐसी है जो बहुत पॉइंट्स बुला देती है। माया हमारी पॉइंट्स बुला देती है, इसलिए नोट्स निकालना है तो हम रिवाइज कर सके, दूसरों को समझा सके। आगे बाबा कहते अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। विष्णु के चित्र में 4 वर्ण दिखाते हैं ना, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 5वां वर्ण है ब्राह्मणों का, लेकिन उन्हों को यह बिल्कुल पता नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा है ब्राह्मण वर्ण। बाबा कहते ऊंचा तो ऊंचा, जो हमारा ब्राह्मण वर्ण है वो ऊंचा है। आगे बाबा कहते जो देवी देवता धर्म वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे। यही ज्ञान का तीसरा नेत्र सिर्फ तुम ब्राह्मणों का ही खुलता है, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। ये ज्ञान जो बाबा भी राजयोग में दे रहे सब ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। आगे बाबा कहते क्राइस्ट जब धर्म स्थापन करते तब बाइबल नहीं सुनाते हैं, वह धर्म स्थापन करते हैं पवित्रता के बल से। बाइबल आदि तो बाद में बनते हैं, जब उनकी वृद्धि होती है तब चर्च आदि बनाते हैं। आगे बाबा कहते ऐसा कोई भी विद्वान पंडित नहीं जो ब्रह्मांड, सूक्ष्मोत्तर और सृष्टि चक्र के राज को जानता हो सिवाय तुम बच्चों के। बाबा कहते दुनिया में ऐसे कौन सा विद्वान भी पंडित नहीं जो सृष्टि को ज्ञान को जानता है, सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। आगे बाबा कहते एक ही बार आकर बच्चों को वर्षा देते 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों की लिमिट है, ऐसे नहीं कि सदैव के लिए दे देते हैं, सदैव ही देते 21 जन्म के लिए बाबा वर्षा देते हैं। 21 पीढ़ी अर्थात 21 बुढ़ापे तक। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। 21 पीढ़ी तुमको ही राज्यभाग्य मिलता है, यानी हमें राज्यभाग्य मिलता है। आगे बाबा कहते इस अंतिम जन्म में पवित्र बन मेरे साथ योग लगाओ तो जरूर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और चक्र को याद करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कहते आगे नेचुरल कैलेमिटीज भी आई की आई, इसलिए बाबा कहते अपने पुराने बैगेज आदि सब ट्रांसफ़र कर लो, तुम ट्रस्टी बन जाओ।
आगे बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना ऐसे नहीं गाया जाता कि कृष्ण द्वारा स्थापना, कृष्ण द्वारा स्थापना ऐसे गाया ही नहीं जाता, ब्रह्मा द्वारा स्थापना ऐसे गाया जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बाप खुद कहते हैं मैंने यह ज्ञान यज्ञ रचा है, बाबा खुद कहते हैं मैंने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, रूहानी पंडे। आगे बाबा कहते तुम्हारे स्कूल की लिस्ट भी गाई हुई है। 8 फुल पास, नामी ग्रामी 8 रत्न जो ही काम में आते हैं। 108 की माला तो बहुत सिमरते हैं, कोई तो 16,000 की बनाते हैं। तुम मेहनत कर सर्विस की है भारत की तो सब पूछते हैं। एक है भगत माला, दूसरी है रुद्र माला। आगे बाबा कहते परमपिता परमात्मा से बेमुख होने के कारण सारी दुनिया निधन की हो गई है। परमात्मा को भूलने से हम सारी दुनिया निधन बन गई है। अभी आपस में सब लड़ते झगड़ते रहते, कोई धनी धोनी नहीं है। अब तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। हम बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को, सब दुनिया को बाबा का परिचय देना है। तो देखो आज बाबा ने मुरली में कितने अच्छे पॉइंट्स बताए, वो सब नोट करने हैं। बाबा ने कितने अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार हम याद करते हैं। बाबा को परम धाम में जाके मिल के आते हैं, बाबा से शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस साकार शरीर के प्रकृति से निकल परम धाम पहुँची हूँ। गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा से मैं टच करके सब शक्तियाँ लेके फिर इस साकार दुनिया में, साकार शरीर के भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते बाबा जो धारणा और वरदान देते हैं वो हम धारण करेंगे। बाबा धारणा के फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बन याद की यात्रा पर तत्पर रहना है। देही अभिमानी बन के बाबा की याद की यात्रा में तत्पर रहना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। हमें पवित्र बन के बाबा की पूरी पूरी मदद करनी है। बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कहते हैं पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनसे ममत्व निकाल ट्रस्टी बन बाप और वर्षे को याद बाप को और वर्षे को याद करना है। तो पुरानी चीज़ों को भूलना है और बाप और वर्षे को हमें याद करना है। विश्व का मालिक बनना है। आगे बाबा हमें वरदान देते हैं। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसा अनुभव करके हम बाबा का वरदान लेंगे। बाबा वरदान में कहते हैं सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन के आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन के आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा वरदान के एक्सप्लेनेशन में हम बच्चों को कहते हैं कि सदैव याद रहे कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। सत्यता की निशानी क्या है? सभ्यता। यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को हमें कभी नहीं छोड़ना है। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यतापूर्वक। सत्यता को सिद्ध करना है तो सभ्यतापूर्वक सिद्ध करना है। आगे बाबा कहते हैं कि सभ्यता की निशानी है निर्माण और असभ्यता की निशानी है जिद्द। सभ्यता की निशानी है निर्माण और असभ्यता की निशानी है जिद्द। तो जब सभ्यतापूर्वक बोल और चलन हो तो सफलता मिलेगी। हमें सफलता कब मिलेगी? सभ्यतापूर्वक बोल और चलन रहेगी तब। यही आगे बढ़ने का साधन है। हमें आगे जाने का यही साधन है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं तो सफलता मिल नहीं सकती। बाबा कहते सत्यता है लेकिन सभ्यता नहीं है तो सफलता मिल नहीं सकती। तो हमें सभ्यतापूर्वक सत्यता को सिद्ध करना है। लास्ट में अंत में बाबा स्लोगन में बच्चों को कहते हैं संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो। संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। दिनचर्या में लाइट नहीं रहना है, संबंध संपर्क में लाइट रहना है। तो देखो आज बाबा ने कितने हमें अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे वरदान दिए हैं। तो ऐसे प्यारे प्यारे बाबा की बातें दिल में रखनी है, धारण करनी है, देही अभिमानी बनना है, इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है, बेगर बनना है, सिर्फ बाबा को ही याद करना है, दूसरे किसी को नहीं। तो ही हम सद्गति पाएंगे। और सत्यता को सभ्यता से पालन करना है तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और संबंध संपर्क में लाइट रहना है, दिनचर्या में नहीं। तो बाबा ने जो कहा है सतयुग में जाने के लिए सिर्फ बाबा को याद करना है। तो चलो हम बाबा को एक प्यार से दिल से याद करते हैं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।